भारत में क्रूज़ पर शादियों का पूरी दुनिया को लेकर क्रेज़ है और उसमें इसको एक बिजनेस के रूप में फ्लोट करने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। यानी अब आने वाले समय में भारत में भी क्रूज़ पर शादियां ये एक बड़ा इवेंट बनने जा रहा है, एक बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। आगे आने वाले वर्षों में क्या क्या योजनाएं हैं, क्योंकि इस साल के आखिर से पहले एक बड़ा सम्मेलन, एक बड़ा समिट होने जा रहा है जो पूरी दुनिया भर के क्रूज़ पर शादियों करने के इवेंट के मैनेजमेंट करने वाले लोग वहाँ इकट्ठा होंगे। बिजनेस टू बिजनेस यानी बातचीत होगी और भारत के लिए भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम बात कर रहे हैं इस पूरे मामले में, इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों से, जो ये बताएंगे कि क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या इनमें फीचर्स क्या क्या होंगे। यानी क्रूज़ पर शादियाँ, अब तक तो आपने बड़े लोगों के जो बड़े नाम हैं उनमें कुछ एक की उंगलियों पर गिने जाने लायक नाम है जिनके शादियों का जिक्र सुना होगा, लेकिन अब पूरा का पूरा विवाह का पूरे इवेंट्स वहाँ पर ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। कैसे, हम इनसे बात करते हैं। पूरा नाम बताइए। गुंजन सिंगल, मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ क्रूज़ स्थान का, और हम सितंबर के महीने में 4 दिन के लिए सिंगापुर से क्रूज़ जाएगा, जो सिंगापुर से लेके फुकेट और फुकेट से वापस सिंगापुर आएगा। वहाँ पे 300 से ज़्यादा वेडिंग प्लानर्स पूरे ग्लोब से आएंगे और इंडिया से करीब 250 प्लस वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट मैनेजर्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्या क्या फीचर्स होंगे उसमें? जो भारतीय शादियों की रस्में होती हैं वो कई तरह की होती हैं, उसके लिए आप लोगों ने क्या इंतज़ाम किया है कि लोगों का इंटरेस्ट रहे और सारे जितने मेहमान हों वो लगातार, मतलब उसमें कहीं कोई गैप नहीं? देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे इतने बड़े बड़े वेन्यूज़ हैं कि वहाँ पे जो एक कन्वेंशन हॉल है जहाँ पे कि संगीत किया जा सकता है, जिसकी कैपेसिटी है 900 लोगों की। तो 900 लोगों की कैपेसिटी का एक कन्वेंशन सेंटर, कन्वेंशन हॉल, जिसमें कि पूरी आप शादी के जो भी गेस्ट होंगे वहाँ पे, जिसमें कि इनबिल्ट स्टेज होगा, सेटअप होगा, LED होगी, साउंड होगा। तो आपको सिर्फ जाना है, अपना प्रोग्राम वहाँ पर करना है और उस कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी 900 लोगों के साथ आप एक प्रोग्राम वहाँ पर पूरी शादी कर सकते हैं। यानी आप कल्पना कीजिए कि क्रूज़ के डॉक पर आपके फेरे हो रहे हैं और उधर ही मेहंदी की रस्में हो रही हैं, इधर ही आपके हल्दी की रस्में हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें। तो मैं रजनीश राठी, पब्लिशर वेडिंग अफेयर मैगज़ीन। सर, खाली इवेंट नहीं हो रहे, हमारे वहाँ पे फेरे का भी प्रबंध है। और जैसे हम शादी में अग्नि को साक्षी मानकर, 5 तत्व को साक्षी मानकर फेरे करते हैं, तो वो 5 तत्व भी आपको वहाँ मिलेंगे। और इस क्रूज़ में स्पेशलिटी ये है कि पूरा एंटरटेनमेंट इनबिल्ट है, वो आपको साथ में ही मिलेगा, आपको अलग से कुछ नहीं लाना। आपको अपनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस लानी है, एंजॉय करना है और घर चले जाना है। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्रूज़िस्तान। और गुंजन भाई जो एक नया ये क्रेज़ क्रिएट कर रहे हैं क्रूज़िस्तान का, वहाँ पे B2B कन्वेंशन होगी, बिजनेस होगा, नेटवर्किंग होगी और एन्जॉयमेंट होगी। हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो जिज्ञासा उनकी होती है वो ये, इसमें खर्चा कितना है? इस पे जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इसमें सारी चीज़ें इनबिल्ट है, तो आप किसी शादी का यदि टोटल खर्चा, एंटरटेनमेंट, डेकोर, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, वो सारा मिलाएंगे तो क्रूज़िस्तान में और क्रूज़ में आपको वेडिंग सस्ती पड़ेगी। एग्जैक्टली। अब कितना होगा, क्या होगा, ये तो बहुत सब्जेक्टिव है। आप कितने लोग हैं, कितनी नाइट हैं, क्या है, बट यानी खर्चा कम, मज़ा ज़्यादा। हेलो, मैं अश्विनी शर्मा, स्वीट कॉर्न इंडिया जयपुर से। बेसिकली जो वेडिंग्स हम कर रहे हैं, हमारे गेस्ट को कैसे कन्विंस किया जाए, उसी लिए जो B2B प्लेटफॉर्म के जो वेंडर्स और सभी लोग हैं उनको हम इनवाइट कर रहे हैं क्रूज़ पर ही, कि आप पहले खुद अपना एक्सपीरियंस लीजिए ताकि हम अपने गेस्ट को कन्विंस कर पाएँ। इसी के लिए हम कन्वेंशन पूरा क्रूज़िस्तान ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये क्रूज़िस्तान की सबसे बड़ी जो थीम है वो ये है कि देशी और विदेशी हर तरह के लोगों को आकर्षित करना और भारत की खूबसूरती, भारत के समुद्रों की खूबसूरती और भारत की मेज़बानी की खूबसूरती से उन्हें परिचित कराना। कैमरामैन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।